हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और गाइस, मुझे पता है मैंने बहुत टाइम लगा दिया है, लेकिन क्या करूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए अब कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा शुयान कहता है क्या टहलना, वो भी लॉबी में। विंग फिर से घबरा कर कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मैं बाहर इसलिए आया कि सोचा जाकर अपने फ्रेंड से बात करूं, मगर वो लोग सो रहे हैं। अब आगे इसलिए शुयान कहता है चलो फिर ठीक है, आइए आप मेरे साथ आइए, मुझे भी नींद नहीं आ रही है तो आप चलकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। विंग कहता है नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। शुयान कहता है प्लीज़ मिस्टर विंग चलिए, और मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। विंग कहता है क्या मुझसे ज़रूरी बात, पर माफ़ कीजिए मैं आपको जानता भी नहीं और आप मुझसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। शुयान कहता है ओह हाँ, आप मेरे बारे में नहीं जानते, पर मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आपका नाम विभूषण है और आप अपने फ्रेंड बेंचिंग और न्यूसेन के साथ अमेरिका से यहाँ चाइना घूमने आए हैं। क्यों, सही कहा ना मिस्टर विभूषण उर्फ विंग। विंग तो शुयान के मुंह से अपने बारे में सुनकर पूरी तरह शॉक। विंग का इस तरह शॉकिंग फेस देखकर शुयान हंसते हुए कहता है क्यों, आप डर गए ना मिस्टर विंग? डरने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल मैं इस होटल का मालिक हूँ। विंग कहता है क्या? शुयान कहता है हाँ, दरअसल मैं पूरा मालिक तो नहीं, पर हाँ कुछ टाइम के लिए। विंग कहता है क्या? शुयान कहता है हाँ, दरअसल ये होटल मेरे फ्रेंड लैन वांगजी का है। लैन वांगजी का नाम सुनकर विंग थोड़ा सा शौक होता है, क्योंकि यही नाम उसने अपने नोवेल की स्टोरी में मेंशन किया था। इतनी देर में शुयान अपना रूम खोल देता है और अंदर चला जाता है। विंग भी शुयान के साथ साथ अंदर आ जाता है, जहां वो विंग को बैठने को कहता है। विंग भी बैठ जाता है और कहता है क्या लैनवांग जी? शुयान विंग से पूछता है कि आप चाय, कॉफ़ी या फिर ड्रिंक लेंगे? विंग कहता है कुछ नहीं। शुयान कहता है ऐसे कैसे? और वो किचन में जाकर 2 कप कॉफ़ी बनाकर लाता है और विंग के पास आकर 1 कप कॉफ़ी विंग को देता है। अब वो दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ शुयान कहता है हाँ, क्या पूछ रहे थे आप लैनवांग जी? जी हाँ, दरअसल ये होटल मेरे बेस्ट फ्रेंड वांग जी का है, पर वो बेचारा कोमा में है, इसलिए मुझे ही उसकी जगह ये सब हैंडल करना पड़ता है। विंग कहता है क्या कोमा? शुयान कहता है हाँ, दरअसल वो अपनी वाइफ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेचारा मेरा दोस्त वो कोमा में चला गया। पर विंग, मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? विंग कहता है क्या, पर मैं आपको क्या दे सकता हूँ? शुयान कहता है दरअसल आपका फेस मेरी सिस्टर यानी वांग जी के वाइफ से हूबहू मिलती है, इसलिए तो मैंने तुम्हें पहले आइन कहा। विंग अपने मन में सोचता है आइन और वांग जी दोनों ही मेरे नोवेल के मेन कैरेक्टर है। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? मेरे नोवेल के कैरेक्टर असल लाइफ में कैसे हो सकते हैं? क्या ये एक इत्तेफाक है या फिर इन्होंने न्यूसेन और बेंचिंग के मुंह से मेरे नोवेल के बारे में सुना है? मगर ये कैसे हो सकता है? न्यूसेन और बेंचिंग तो इन्हें जानते भी नहीं है, फिर ये कैसे हो सकता है? विंग यही सब सोच रहा था, तभी शुयान कहता है विंग 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 क्या हुआ? विंग अपने होश में आता है और कहता है कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, रात काफ़ी हो गई है। शुयान कहता है पर विंग, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है ओके कहिए। शुयान कहता है विंग, क्या तुम कुछ टाइम के लिए लड़की का गेटअप रख कर मेरे फ्रेंड को उठा सकते हो? मैं जानता हूँ जैसे ही वो तुम्हारी आवाज़ सुनेगा वो अपनी नींद से जाग जाएगा। विंग कहता है क्या, कैसे और लड़की का गेटअप क्यों? और मैं तो आपके फ्रेंड को सही से जानता भी नहीं। शुयान कहता है विंग, मैं कल तुम्हें अपने फ्रेंड और उसकी वाइफ के बारे में सब बता दूंगा, फिर तुम ही फैसला करना। विंग कहता है क्या आप अभी नहीं बता सकते? शुयान कहता है पर आप अभी तो कह रहे थे कि रात काफ़ी हो गई है। विंग कहता है हाँ, मैंने कहा था, मगर आप मुझे गेटअप चेंज करने को कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ बहुत ज़रूरी होगा। शुयान कहता है हाँ, ज़रूरी तो है, इसलिए मैंने तुमसे कहा। विंग कहता है बताइए क्या ज़रूरी है? अगर आपकी बात मुझे सही लगी तो मैं इस बारे में सोचूंगा। शुयान कहता है विंग, दरअसल मैं तुम्हें गेटअप चेंज करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो तुम मेरे फ्रेंड को उस कोमा से बाहर निकाल सकते हो, दूसरी चीज़ अगर वो कोमा से बाहर नहीं आया तो डॉक्टर कह रहे थे कि वो फिर शायद कभी नहीं उठेगा, और अगर वो उठेगा नहीं तो फिर इतना सारा बिजनेस, और उससे बड़ी बात उसके वो दुश्मन जिन्होंने उससे उसके प्यार को छीना, उससे मौत की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया, वो सभी बड़े आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं
और वो बेचारा, उसकी पूरी फैमिली उसकी हालत को देखकर रोज़ थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ बीइंग, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार अपना गेटअप चेंज करके उसके पास जाओ, उसे जगाने की कोशिश करो। एक बार वो जग गया तो फिर तुम वापस से अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हो। विंग शुयान की बात को सुनता है और फिर शुयान से कहता है, मैं सोचकर बताऊंगा। और वो अपने कमरे में आ जाता है। जहाँ वो टाइम देखता है तो सुबह के 4 बज चुके थे। विंग अपने बेड पर लेटता है और लेटे लेटे शुयान की बात को सोचता है और मन में कहता है, क्या मैं शुयान की बात को मान लूँ और उस इंसान की हेल्प करूँ। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो दिखता कैसे है और ये कैसे हो सकता है कि जो नाम मैंने अपने नोवेल में मेंशन किए हैं, सेम वही नाम वाले पर्सन मेरी रियल लाइफ में इंसिस्ट करते हैं। ये कैसे हो सकता है और क्या उसका फेस वैसे ही होगा जो मैं हमेशा से नोवेल लिखते समय अपने माइंड में बनाता था, या फिर वो अलग ही पर्सन है। ये सब ये सब मुझे पता करना है तो मुझे शुयान की बात माननी होगी। और वो ये सब सोचते सोचते सो जाता है। अब करीब 10 बजे न्यूसेन और वेंचिंग अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं, जहाँ वेंचिंग न्यूसेन से गुड मॉर्निंग कहती है। न्यूसेन भी गुड मॉर्निंग का जवाब देते हुए वेंचिंग से पूछता है कि उसे नींद कैसे आई। वेंचिंग कहती है, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि कल रात तुम्हारे खराटों की आवाज़ नहीं थी ना, इसलिए। न्यूसेन कहता है, वेंचिंग ये तुम क्या कह रही हो, मैं खराटे नहीं लेता। वेंचिंग कहती है, अच्छा चलो विंग से पूछ लो, क्योंकि वो बेचारा भी तुम्हारी खराटों की आवाज़ सुनकर सो नहीं पाया। तभी तो देखो आज वो बहुत आराम से सो रहा है। चलो छोड़ो इन बातों को। विंग को उठाते हैं और ब्रेकफास्ट करके बाहर घूमने जाते हैं। न्यूसेन कहता है, ओके चलो, और वो विंग के रूम में पासवर्ड को दबाते हैं और विंग के रूम में इंटर हो जाते हैं, जहां वो विंग को पीसफुली सोते देख बेंचिंग न्यूसेन से कहती है, न्यूसेन लगता है विंग बहुत गहरी नींद में है, हमें इसे उठाना नहीं चाहिए। चलो हम दोनों ही बाहर अपने अपने कमरे में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, विंग को सोने देते हैं। न्यूसेन कहता है, पर अभी तो तुम घूमने की बात कर रही थी ना। फिर बेंचिंग कहती है, हाँ कर रही थी, मगर विंग को इस तरह गहरी नींद में सोते देख मेरा मन नहीं कर रहा उसे उठाने का। और फिर पता नहीं रात को वो कब सोया हो। न्यूसेन कहता है, मतलब। बेंचिंग कहती है, इडियट, मेरा मतलब आजकल वो कितने स्ट्रेस में रहता है उसकी स्टोरी को लेकर। पता नहीं उसे कुछ मिला होगा या नहीं आगे लिखने को। न्यूसेन कहता है, हाँ ये तो तुमने सही कहा। इसलिए बेंचिंग न्यूसेन का हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर खींचकर ले आती है और दोनों ही बेंचिंग के कमरे में जाकर अपने लिए कमरे में ही ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रहे थे, मगर तभी न्यूसेन कहता है, बेंचिंग ऑर्डर मत करो, क्यों ना हम दोनों ही नीचे जाकर कैंटीन में ब्रेकफास्ट करते हैं और आते समय विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाएंगे। बेंचिंग कहती है, हाँ ये ठीक रहेगा। और वो दोनों ही होटल के कैंटीन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो दोनों अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी शुयान एक पर्सन के साथ वही कैंटीन में आता है, जहाँ वो कहता है, देखिए गगा, यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो पर्सन कहता है, हाँ शुयान, अगर तुम नहीं होते तो मैं अकेला इतना सारा बिजनेस हैंडल नहीं कर पाता। जो सुनकर शुयान कहता है, गगा आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना, और जब तक वांगजी ठीक नहीं हो जाता आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और गगा, मुझे समझ आ गया है कि हम वांगजी को नींद से कैसे जगा सकते हैं। जो सुनकर वो पर्सन कहता है, क्या, कैसे। शुयान कहता है, गगा सब्र कीजिए, क्योंकि मैं भी अभी वेट कर रहा हूँ और जैसे ही वो काम हो जाएगा मैं आप सबसे मिलने आता हूँ। ये कहकर वो दोनों भी वहीं कैंटीन में बैठ जाते हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, जहाँ कॉफ़ी पीते पीते उस पर्सन की नज़र बेंचिंग पर पड़ती है और वो बेंचिंग को ही देखने लगता है, जो देखकर शुयान भी उन नज़रों को फॉलो करता है और देखता है कि उसके गगा कहाँ देख रहे हैं। जैसे ही शुयान भी उस तरफ देखता है तो वो मन में कहता है, ओह तो सिचिन गगा विंग के फ्रेंडों को देख रहे हैं, मगर किसको, उस बॉय को या फिर उस गर्ल को, क्योंकि दोनों ही बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल है। तभी सिचेन कहता है, शुयान ये लोग कौन है, ये यहाँ के तो नहीं दिख रहे हैं। शुयान कहता है, हाँ गगा, ये लोग अमेरिका से आए हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। सिचेन कहता है, ओह तो इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। शुयान कहता है, ओके गगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इतना सुनकर सिचेन कहता है, ओके अब मैं चलता हूँ। शुयान कहता है, ओके गगा। इधर न्यूसेन और वेंचिंग का ब्रेकफास्ट भी खत्म होता है और वो वापस विंग के कमरे में आते हैं, जहाँ विंग अभी भी सो रहा था। न्यूसेन कहता है, वेंचिंग आई थिंक अब तो विंग को उठाना होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है।
वेंचिंग कहती है हाँ, और वो दोनों विंग को उठाते हैं। विंग उठकर बैठ जाता है और दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है। दोनों गुड मॉर्निंग का जवाब देते हैं, जहाँ विंग दोनों से कहता है तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ। न्यूसेन कहता है ब्रो, सुबह नहीं है बल्कि 11 बज चुके हैं, थोड़ी देर बाद तो दोपहर होने वाली है। विंग कहता है क्या? वेंचिंग कहती है विंग कितने बजे सोए? विंग नींद में ही था। नींद में ही कहता है 4 बजे, क्योंकि विंग को बैठे भी नींद आ रही थी, इसलिए वेंचिंग कहते हैं क्या 4 बजे? वेंचिंग कहते हैं क्या 4 बजे तक तुम अपनी स्टोरी लिख रहे थे? विंग कहता है नहीं, बातें कर रहे थे। जो सुनकर वेंचिंग और न्यूसेन शौक होकर कहते हैं क्या? किससे? उन दोनों की इस तरह शॉकिंग रिएक्शन देखकर विंग घबरा जाता है और अब वो अपनी आंखें एकदम खोल लेता है। इतनी देर में वेंचिंग और न्यूसेन भी उसके साथ बेड पर बैठ जाते हैं और विंग से कहते हैं कि तुम 4 बजे तक किससे बात कर रहे थे? अंकल आंटी से। विंग कहता है नहीं। वेंचिंग कहती है बाकियों के फ्रेंड से। विंग कहता है नहीं। तभी न्यूसेन कहता है विंग कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है या फिर बॉयफ्रेंड? विंग कहता है नहीं। न्यूसेन तुम क्या बात कर रहे हो? वेंचिंग कहती है बात हम नहीं, बात तुम कर रहे हो। अभी तुमने ही तो कहा कि तुम 4 बजे तक बात कर रहे थे। न्यूसेन कहता है वो सब छोड़ो और बताओ किससे बात कर रहे थे? विंग कहता है रुको बताता हूँ, पहले मैं फ्रेश तो हो जाऊँ। न्यूसेन कहता है ओके जल्दी करना। विंग कहता है ओके 5 मिनट में। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। इधर न्यूसेन पूरे कमरे में टहलने लगता है, जो देखकर वेंचिंग कहती है न्यूसेन क्या हुआ? न्यूसेन कहता है वेंचिंग मैं सोच रहा हूँ वो कौन है जिसके साथ विंग सुबह के 4 बजे तक बात कर रहा था? कहीं वो विंग को हार्म तो नहीं पहुंचाना चाहता? वेंचिंग कहती है हाँ, वो भी विंग को, पर क्यों? न्यूसेन कहता है वेंचिंग तुम तो जानते हो विंग एक नोवेल राइटर भी है और विंग की आजकल की जितने भी बुक पब्लिश हुए हैं वो सब स्टॉक में आते ही उठ जाते हैं। कहीं इसी वजह से तो कोई विंग को हार्म तो नहीं पहुंचाना चाहता? वेंचिंग कहती है न्यूसेन तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, अभी विंग को बाहर आने दो, उसी से बात कर लेते हैं। अब कुछ देर बाद विंग फ्रेश होकर बाहर आता है, जहाँ वो टेबल पर ब्रेकफास्ट देखकर कहता है क्या ये ब्रेकफास्ट मेरे लिए है? वेंचिंग कहती है हाँ। विंग वो ब्रेकफास्ट लेकर टेबल पर बैठ जाता है, जहाँ न्यूसेन और वेंचिंग भी बैठ जाते हैं और विंग तो मस्त करके ब्रेकफास्ट करने लगता है, मगर वेंचिंग और न्यूसेन से सब्र नहीं होता। वो विंग से कहता है विंग बताओ ना क्या बात है? विंग कहता है रुको तुम दोनों बताता हूँ, पहले ब्रेकफास्ट ख़त्म तो कर दो। न्यूसेन कहता है विंग देखो तुम बात को टालो मत, हमें तुम्हारे लिए टेंशन हो रही है। अब विंग का ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है और कहता है टेंशन वो क्यों? न्यूसेन कहता है क्योंकि विंग ये हमारा शहर नहीं है और यहाँ तुम किसी अनजान पर्सन के साथ सुबह 4 बजे तक बात करोगे तो क्या हमें टेंशन नहीं होगी? विंग सीरियस होकर कहता है हाँ टेंशन की बात तो है। न्यूसेन कहता है क्या टेंशन की बात है क्या? विंग कहता है न्यूसेन वेंचिंग तुम्हें याद है मैं जो नोवेल लिख रहा हूँ? वेंचिंग कहती है हाँ। तो विंग कहता है उसमें मैंने जो नाम मेंशन किए थे, मेरा मतलब लैन वांगजी और आइन, और उन्हें लास्ट में मैंने दिखाया था कि वो कोमा में है। वेंचिंग कहती है हाँ। तो विंग कहता है वही किरदार रियल लाइफ में भी मेंशन करते हैं। न्यूसेन और वेंचिंग कहते हैं क्या? ये तुम क्या कह रहे हो विंग? विंग कहता है हाँ वेंचिंग, मेरा रिएक्शन भी ऐसा ही था जब मैंने सुना। न्यूसेन कहता है और ये बात तुम्हें किसने बताई? विंग कहता है मैंने कहा ना मैं सुबह 4 बजे तक किसी से बात कर रहा था। न्यूसेन कहता है हाँ। विंग कहता है दरअसल वो वांगजी का फ्रेंड सुयान था और उसने मुझे एक फेवर मांगा है। वेंचिंग कहती है फेवर? कैसा फेवर? विंग कहता है दरअसल सुयान चाहता है कि मैं अपना गेटअप चेंज करके वांगजी के पास जाऊं, उसे कोमा से जगाने की कोशिश करूं। न्यूसेन कहता है क्या? पर वो तुम्हें गेटअप चेंज करने को क्यों कह रहा है? विंग कहता है वो इसलिए कि उसकी वाइफ की शक्ल एकदम मुझसे मिलती है, इसलिए। वेंचिंग कहती है इसका मतलब वो तुम्हें लड़की का गेटअप लेने को कह रहा है? विंग कहता है हाँ। अब तुम लोग बताओ मैं क्या करूं? न्यूसेन कहता है विंग तुम्हें ऐसा वैसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। वेंचिंग कहती है न्यूसेन तुम क्या बकवास कर रहे हो? और विंग अगर सुयान ने तुमसे हेल्प मांगी है तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वैसे भी अगर तुम्हारी हेल्प से किसी की जान बच पाए तो इससे प्राउड की बात कुछ और नहीं होगी, इसलिए मेरे हिसाब से तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी बात
मैं बहुत एक्साइट हो रही हूँ तुम्हें लड़की के गेटअप में देखने के लिए। विंग कहता है वो तो ठीक है वेंचिंग, पर क्या सच में मुझे ये करना चाहिए? क्योंकि उस पर्सन की अपनी वाइफ से बहुत लगाव था। कहीं होश में आने के बाद सच में वो मुझे अपनी वाइफ समझने लगे तो? वेंचिंग कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हमारा काम तो उस पर्सन को होश में लाना है, और एक बार वो होश में आ जाएगा तब वो और उसकी फैमिली जाने। वैसे भी इस शहर में हमारा कुछ ही दिन बाकी है, और उस पर्सन की हेल्प करने के बाद तो हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी कंट्री चले जाएंगे। क्यों न्यूसेन? न्यूसेन टेंशन में ही वेंचिंग दोनों जो करने की सोच रहे हो वो सही है, मगर हम उस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वेंचिंग कहते ओहो न्यूसेन तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। अच्छा विंग तुम शुयान को कॉल करो और उससे कहो कि तुम उसकी हेल्प को तैयार हो। विंग कहता है क्या सच में? वेंचिंग कहती है हाँ हाँ तुम कॉल करो। विंग अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और देखता है कि उसमें उसके पास तो सुयान का नंबर ही नहीं है। विंग कहता है गाइस आई एम सॉरी पर मेरे पास उस इंसान का फ़ोन नंबर नहीं है। न्यूसेन कहता है क्या उसने तुमसे हेल्प मांगी और अपना नंबर ही नहीं दिया? वेंचिंग कहती है ओहो तो परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना। इतना कहकर वो रिसेप्शन पर कॉल करती है और गुस्से में कहती मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है। कुछ ही देर में मैनेजर वहां पर आ जाता है। वेंचिंग मैनेजर से कहती है क्या आपके पास सुयान का फ़ोन नंबर है? मैनेजर कहता है मिस आपको बॉस से क्या काम है? वेंचिंग कहती है काम काम होगा तभी तो आपको बुलाया है। अब जल्दी से अपने बॉस को कॉल करो और रूम नंबर 206 में बुलाओ। मैनेजर ओके कहकर फ़ोन लगाता है। सुयान कॉल पिक करता है और मैनेजर से कहता है क्या सब ठीक है? मैनेजर कहता है सर रूम नंबर 206 में जो गेस्ट रुके हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं अभी। सुयान कहता है ओके मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैनेजर फ़ोन रखकर बेंचिंग से कहता है मिस बॉस अभी 15 मिनट में आ रहे हैं। बेंचिंग कहती है ओके अब तुम जा सकते हो। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। इधर तीनों अब सुयान का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ देर बाद विंग के रूम का डोर नॉक होता है। न्यूसेन फटाफट जाकर गेट खोलता है। न्यूसेन गेट खोलते ही सामने खड़े हुए पर्सन से पूछता है क्या आप ही सुयान हैं? गेट पर खड़ा हुआ पर्सन कहता है हाँ मैं ही सुयान हूँ। न्यूसेन अंदर बुलाता है जहाँ सुयान विंग को गुड मॉर्निंग कहता है। विंग भी सुयान को गुड मॉर्निंग कहता है जहाँ सुयान कहता है मिस्टर विंग क्या आपने मुझे बुलाया? जो सुनकर न्यूसेन सुयान को बीच में ही रोककर कहता है विंग ने नहीं बल्कि हमने बुलाया है। और हाँ आपने ये कैसे हेल्प मांगी है विंग से कि वो लड़के का गेटअप रखकर आपके दोस्त को कोमा से जगाया है? सुयान कहता है ओह तो विंग ने आप सबको बता दिया। न्यूसेन कहता है इसमें बताना क्या था, और वैसे भी हम दोनों विंग के चाइल्डहुड फ्रेंड है इसलिए हम तीनों में कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता। सुयान कहता है ये तो अच्छी बात है कि आप फ्रेंडों के बीच सीक्रेट रहना भी नहीं चाहिए। तो बताइए आप तीनों ने क्या फैसला लिया है? क्या आप सब इस सर्व में विंग की मदद करेंगे? तभी वेंचिंग कहती है ऑफ कोर्स मिस्टर सुयान विंग आपकी हेल्प करेगा, मगर उससे पहले हमें वांग जी के बारे में जानना है। वो कौन है, क्या करता था और इस हालत में कैसे पहुंचा, और वो कितने सालों से कोमा में है। अब सुयान भी वही बैठते हुए कहता है ठीक है सुनो, मेरा फ्रेंड लैन वांग जी लैन ग्रुप का CEO है। हम एक मीटिंग के लिए संगाई गए थे जहां पहली बार मेरे फ्रेंड वांग जी ने आयन को देखा, मगर अचानक वो गायब हो गई। फिर हमें एक हफ्ते बाद आयन इसी जगह इसी शहर में मिली, मगर वो भी बुरी कंडीशन में। वो वांग जी के कार से टकरा गई, जो देखकर वांग जी उसे अपने मेंशन ले गया जहां वो अकेला कुछ सर्वेंट के साथ रहता था। मगर जब से आयन वांग जी की लाइफ में आई थी तब से तो वांग जी की लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। जो पर्सन कभी नहीं हंसता था आयन ने उसे हंसना सिखा दिया था, लोगों से मिलना सिखा दिया। धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया और फिर एक दिन आयन बहुत खुशी खुशी ऑफिस आई क्योंकि वो वांग जी को बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है, मगर किसी को नहीं पता था कि आज के बाद शायद आयन को देख नहीं पाएगा। वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई और उसकी मौत का सदमा वांग जी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी कोमा में चला गया और पिछले 5 सालों से वो कोमा में है। सुयान की कहानी सुनकर तो वेंचिंग न्यूसेन यहाँ तक कि खुद विंग शौक था, क्योंकि सुयान वही कहानी दोहरा रहा था जो विंग ने ऑलरेडी न्यूसेन और वेंचिंग को सुना दी थी। जो सुनकर अचानक विंग कहता है वांग जी सदमे से नहीं बल्कि वांग जी के निक में किसी ने नीडल से कुछ इंजर्ड किया था। जो सुनकर सुयान शौक और वो कहता है
क्या ये तुम कैसे जानते हो? विंग बात टालने के लिए कहता है, कुछ नहीं, वो मैं राइटर हूँ ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आते रहते हैं। शुयान कहता है, ओ, और वो अपना सिर हिलाता है। उसके बाद शुयान वहाँ से खड़ा होता है और विंग से कहता है, ओके विंग, अब मैं चलता हूँ, और जैसे ही तुम मेरी हेल्प के लिए मान गए हो तो मैं कल सुबह तुम्हें लैंड मेंशन ले जाऊंगा। जो सुनकर न्यूसेन कहता है, विंग अकेला नहीं, बल्कि हम भी विंग के साथ जाएंगे, क्योंकि इस समय हम तीनों ही एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सुनकर शुयान कहता है, ओके, तो कल सुबह तुम तीनों रेडी रहना। इतना कहकर शुयान रूम से बाहर आ जाता है। इधर विंग न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन, ये सब क्या था? और मत भूलो, अब हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो गए हैं और अपना अपना ख्याल रख सकते हैं। फिर ये सब? न्यूसेन कहता है, मैं जानता हूँ विंग कि हम बच्चे नहीं हैं बल्कि बड़े हो गए हैं, पर तुम ये भी मत भूलो कि ये हमारा शहर नहीं है और यहाँ पर हम किसी को भी नहीं जानते सिवाय एक दूसरे के, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम तीनों को साथ रहना है जब तक हम इस शहर में हैं तब तक। तभी वेंचिंग कहती, ये बात तो ठीक है न्यूसेन, पर विंग, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। विंग कहता है, कौन सी बात वेंचिंग? वेंचिंग कहती है, विंग, तुमने एक बात नोटिस किया? सुयान ने वांग जी के बारे में वही सब बताया जो ऑलरेडी तुम अपनी नोवेल में लिख चुके हो। विंग कहता है, हाँ वेंचिंग, यही चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और ये जानने के लिए ही मैंने सुयान की हेल्प करने की बात को मानी है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ जो विजन मुझे आते थे वो सही है या गलत। तभी दोनों शौक होते हुए कहते हैं, विजन? कैसे विजन? विंग कहता है, हाँ वेंची, दरअसल जब मुझे मेरे पब्लिशर ने कहा था कि मुझे एक ऐसी नॉवेल लिखनी चाहिए जिसमें कि दोनों ही मेन कैरेक्टर किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हो, लेकिन जब वो एक दूसरे से मिले तो उनके बीच में काफ़ी रोमांस हो, इसलिए मैंने ये स्टोरी लिखनी स्टार्ट की थी। और फिर अचानक एक दिन मुझे एक विज़न आया था जिसमें मैंने देखा था कि एक छोटी बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और अचानक हम दोनों बिछड़ गए। मैं बहुत रो रहा था। ये देखकर मेरी आँख खुल गई और फिर उसके बाद से उस लड़की के विज़न हमेशा मुझे आने लगे, और जो मैं विज़न में देखता था वो सब मैं एक डायरी में लिखने लगा, और फिर कब मुझे ये राइटर बनने का शौक़ लगा मुझे पता ही नहीं चला। वैसे खैर छोड़ो इन सब बातों को, चलो बाहर घूमने चलते हैं। ये सुनकर वेंचिंग और न्यूसेन कहते हैं, ठीक है चलो। तभी वेंचिंग कहती है, और हाँ, वहाँ से हमें शॉपिंग पर भी जाना है, क्योंकि अब हमें विंग के लिए शॉपिंग करनी होगी। विंग कहता है, क्या मेरे लिए शॉपिंग? वेंचिंग कहती है, हाँ इडियट, भूल गए, कल सुबह तुम्हें अपना गेटअप चेंज करना है, उसके लिए कुछ कपड़े, मेकअप, विग खरीदना है कि नहीं? तुम न्यूसेन कहता है, हाँ अब तो खरीदना ही होगा, चलो। अब तीनों उस रूम से बाहर चले जाते हैं। इधर शुयान भी लैंड मेंशन में जाकर मैडम लैन, कुरेन और सीजन को बताता है कि मुझे एक पर्सन मिला है जो हूबहू आयन की तरह दिखता है, और मैंने कल उसे अब यहाँ बुलाया है ताकि एक बार वो वांग जी को जगाने की कोशिश करे। ये सुनकर तो मैडम लैन बहुत हैप्पी हो जाती है, क्योंकि पिछले 5 सालों से वो अपने बेटे को ऐसे गहरी नींद में देखकर रोज़ तिल तिल मरती है। वो वांग जी के इस हालत का जिम्मेदार खुद को ही समझती है, क्योंकि बिजनेस के चक्कर में उन्होंने कभी वांग जी पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए वो शुयान से कहती है, शुयान जल्दी से लेके आओ उसे, और मेरे बेटे को जल्दी से उठाने की कोशिश करो, और मैं अब अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। ये कहते कहते वो पैनिक करने लगती है। तभी कुरेन कहता है, लेनी संभाल लो अपने आप को। लेनी अब रोते हुए कहती है, कुरेन, अपने बेटे की इस हालत के जिम्मेदार कहीं न कहीं हम भी हैं। काश हमने उसे समझा होता, उसे प्यार से हैंडल किया होता, तो शायद आज मेरा बेटा इस हालत में भी नहीं होता। इसमें हमारी गलती है। कुरेन, काश मैं अपने बेटे पर ध्यान देती तो शायद आज हमारी हैप्पी फैमिली होती, मगर हमने क्या किया? बिजनेस के लिए अपने बेटे को ही छोड़ दिया। काश उस समय मैं अमेरिका जाने का फैसला नहीं लेती तो शायद वो आज हम सबके साथ बैठा होता, हंसता खेलता। तभी कुरेन कहता है, लेनी अब छोड़ो इन बातों को। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं ये सब हमारी गलती है, मगर अब वो हमारे पास है और अब वो ठीक भी हो जाएगा। जो सुनकर मैडम लैन कहती है, कुरेन, अगर हमारा बेटा ठीक हो जाएगा और वो हमें देखकर शौक हो गया तो हमें देखकर नफरत करेगा, तो क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि जैसे ही वो इस हालत में पहुंचा था तो सुयान ने हमें यहाँ बुला लिया था। उसे तो पता ही नहीं है कि हम 5 साल से उसके पास है। जो सुनकर सुयान कहता है, ऐसा नहीं है आंटी,
वांग जी एक बार जग गया तो देखना, वो आपके साथ नॉर्मली व्यवहार करेगा। मिसेस लेन कहती है, क्या सच में सुयान, मेरा बेटा हमसे नफरत तो नहीं करेगा ना?